हेलो सेलर्स। मैं हूं अवनीदीप। मैं पिछले 5 सालों से अपना बिजनेस रन कर रहा हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा किस तरीके से आप अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पहले से ही अपना कोई बिजनेस करते हैं, पहले से ही आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, पहले से ही आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप नहीं जानते कैसे आप उसको ऑनलाइन सेल करोगे, कैसे आप दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकोगे और कैसे आप लाखों का प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। अगर आप इसकी जानकारी नहीं है तो आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कम से कम आपको 90% नॉलेज आपको मिल जाएगी कि कैसे हम एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाते हैं और कैसे हम सेल करते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सिंपल सा ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना, यही ई कॉमर्स का मतलब होता है। आप भी जानते हैं कोरोना के बाद में लोगों को आदत पड़ गई ऑनलाइन परचेज करने की। आज की डेट में अगर आप खाना देख लीजिए, पहनना आप देख लीजिए, जूते कपड़े खाना कुछ भी आप लेके चलिए, लोग आज की डेट में इतने आलसी हो गए कि घर बैठे ऑर्डर करें और उसके घर डिलीवर हो जाए। यही आज की डेट में सब चाहते हैं, तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। यही एक ई कॉमर्स बिजनेस होता है कि लोगों को जिस चीज की जरूरत है आप उनके घर तक उसको पहुंचाए। एक बी कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे, क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए, कैसे आप प्रोडक्ट सर्च करोगे? देखिए, सिंपल सा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट पहले से है, आपकी कोई शॉप है, तो वेल एंड गुड है, आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो इसमें आपको सबसे पहले मार्केट में निकलना है। मार्केट में आपको देखना है कि आखिर क्या प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, आखिर सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट पे आ रही है। आज की डेट में अभी अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करेंगे, हम अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो कस्टमर की डिमांड क्या है, आखिर कस्टमर क्या परचेज करना चाह रहा है। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आज की डेट में बारिश का मौसम है, सीजन अभी बारिश का है, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि कोई बारिश के प्रोडक्ट परचेज करना, जैसे अम्ब्रेला हो गया या फिर रेनकोट हो गए। इस तरीके से या तो आप सीजनेबल प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देखिए जो हर सीजन में चलता है, जैसे टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, कुर्ती हो गई। ये सीजनेबल भी होती है और हर सीजन में भी चलती है। सर्दी गर्मी की हर प्रोडक्ट आता है, सीजनेबल और नॉन सीजनेबल। तो सबसे पहले आप स्टडी कीजिए कि आखिर आपको प्रोडक्ट क्या लेना है। प्रोडक्ट अगर आप एक बार सोच लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, मार्केट में देखते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस पे सेल ज्यादा आने वाली है, उस प्रोडक्ट को आप लेके चलिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप वो प्रोडक्ट सस्ते में खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मार्केट है जहां से वो प्रोडक्ट कम रेट में आपको मिल सकता है। सबसे पहले प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट हमने अपना ले लिया, प्रोडक्ट हमने चूज कर लिया, उसके बाद होती है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कि हमें डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करोगे तो आपको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद आपके लीगल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको करने होंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? या तो आप सीए के थ्रू करवा सकते हैं। 1 या 2 या 3 हजार रुपए तक का खर्चा आपका आएगा, कोई भी सीए आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कर देगा। अगर आप थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आखिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे एक जीएसटी सर्टिफिकेट घर बैठे बिना कोई भी पैसा खर्च किए बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है प्रोडक्ट हमारा हो गया, लाइसेंस हमारा बन गया, फिर आता है हमारा मार्केट प्लेस कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कहाँ करेंगे। देखिए, आज की डेट में सबसे जो पॉपुलर है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। शॉपिफाई क्या होता है? शॉपिफाई पे हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करेंगे। उसके अलावा हम अपनी वेबसाइट पे भी सेल करेंगे। मान लीजिए अगर हमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से ऑर्डर नहीं आ, तो उसके लिए क्या है कि हमारी वेबसाइट भी होनी चाहिए।
अगर हमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं मिलते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट से ऑर्डर जनरेट करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल सा मार्केट में आप 4 से 5,000 रुपए में आप 1 साल के लिए अपनी वेबसाइट बनवा सकते हो। और अगर आपको वेबसाइट नहीं पता कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो इस वेबसाइट के लिए भी मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो आप कम बजट में, सबसे कम बजट, कम पैसों में आप अपनी एक ऑनलाइन स्टोर, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट गेटवे क्या होता है कि आप जो पेमेंट है, जो कस्टमर ऑनलाइन आपको पेमेंट करेगा, किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, वो जानकारी भी मैं आपको वेबसाइट के साथ में ही दूंगा। ये सारी डिटेल वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। मुझे फॉलो करके चलिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वेबसाइट हमारी बन जाती है, ऑनलाइन हमारा अमेज़न, फ्लिपकार्ट से हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे प्रोडक्ट को सेल करना, कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करें? क्या स्ट्रेटेजी अपनाएँ कि जो कस्टमर हमारे पास भागा चला है, हमारे प्रोडक्ट को खुद खरीदे? उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कहाँ होगी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, इन्फ्लुएंसर। अगर हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पेज नहीं है, तो हमें अपने बिजनेस के नाम से एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। डेली हमें पोस्ट, रील, वीडियो वहां अपडेट करनी पड़ेंगी। वहां से एड्स रन हमें करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर हमें हायर करने पड़ेंगे। ये मैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक को लेके, ईमेल मार्केटिंग को लेके, इन्फ्लुएंसर को लेके एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक पूरी डिटेल आपको मैं लेके आऊंगा कि किस तरीके से कम बजट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्डर का किस तरीके से आप अपने ऑर्डर को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप सेटअप करेंगे, ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, किस तरीके से आप अपने ऑर्डर को शिप करेंगे, और किस तरीके से कैसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। उसका शिपिंग पार्टनर के लिए बहुत सारे एग्रीगेटर्स होते हैं आज की डेट में। शिप रॉकेट हो गया, डिलीवरी हो गया। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास तक पहुंचाएंगे। कस्टमर कस्टमर के पास तक प्रोडक्ट पहुंचता है, और कस्टमर को बनाने के लिए कस्टमर के साथ एक व्यवहार हमें अच्छा रखना पड़ेगा। कस्टमर की क्वेरीज, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हमें समझना पड़ेगा। रिटर्न रिफंड की पॉलिसी कस्टमर को देनी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम कस्टमर से हमें फीडबैक लेना पड़ेगा कि सर प्रोडक्ट कैसा है, क्या रिजल्ट हुआ, कैसा रिजल्ट आपको आया, कोई इश्यू है तो मुझे बताइए। हम यही चाहेंगे कि अगर किसी कस्टमर ने हमसे कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा, तो फ्यूचर में वो दूसरा प्रोडक्ट भी हमसे ही खरीदे। तो हमें कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। नंबर 9 आता है हमारा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में क्या होता है, कुछ टूल्स हमारे ऐसे होते हैं जो एनालाइज करते हैं, सेल्स ट्रैफिक को कन्वर्ट करते हैं, और प्राइस फैक्टर को डिफाइन करते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, कि कैसे आप सेल करेंगे, कैसे आप ट्रैक करेंगे, किस तरीके से प्राइस आप डिफेक्ट करेंगे कि मार्केट में हमारा कंपटीटर किस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और हम किस प्राइस में सेल करें। कैसे पता करें कि एक प्रोडक्ट का सही प्राइस आखिर क्या है। कंक्लूजन हमारा निकल के आता है कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना एक रिवार्डिंग जर्नी है। कंटिन्यू लर्निंग करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि बिना लर्निंग किए आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो इम्पॉसिबल है। या तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको अच्छी लर्निंग होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तभी आप एक अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नहीं तो लॉस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी सवाल आपको लेके है, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं उसको लेके कोई भी सवाल है, आपके ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहे हैं उसको लेके कोई सवाल है, कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है उसको लेके सवाल है, रिटर्न आपके आ रहे हैं, कोई भी आपका ई कॉमर्स से लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर दूंगा।